आज हम सभी के बीच किसी परिचय के मोहताज नहीं, हमारे बड़े भाई मंगल मैत्री सेवा मंडल के चेयरमैन, बिरहा 12 मास कार्यक्रम के संयोजक हम सभी के बीच में हैं। आज मैं उनसे मिलवाता हूं। तो मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि ये बिरहा 12 मास कार्यक्रम कराते हैं, इस कार्यक्रम को कराने का इनका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जो सभी श्रोता हैं, सभी दर्शक हैं, आप सबको नमन करता हूं। प्रणाम करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि मंगल मैत्री सेवा मंडल के तत्वावधान में स्नेही बिरहा भोजपुरी कला मंच पर बिरहा 12 मास का जो कार्यक्रम निरंतर 2012 से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जो निरंतर चलता चला आ रहा है। लगभग 9-10 वर्ष लगातार हो गया, जो हर महीने के 30 तारीख को ये कार्यक्रम संपन्न होता है। साथियों, ये बिरहा 12 मास कार्यक्रम कराने का एक उद्देश्य ये है कि पहले तो ये जो बिरहा में कई विधाएं हैं, जैसे गीत है, भजन है, निर्गुण है, कव्वाली है, इस तरह से तमाम चीज़ें बिरहा के अंदर आ जाती हैं। परंतु मेन मकसद जो हमारा है, लोगों को गीत संगीत के में अधिकतम रुचि होती है और गीत संगीत के माध्यम से वही बातें जब बताई जाती है तो लोगों के हृदय पटल पर प्रभावित करता है। साथियों, गीत संगीत के माध्यम से समाज में जो चल रहे पापाचार, दुराचार, अत्याचार जो मचा हुआ है, ऐसे परिस्थिति में गीत के माध्यम से कलाकार आता है और वो बताता है, जैसे दहेज प्रथा हुआ और जो भ्रूण हत्या की जा रही है, और भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वृक्षारोपण हुआ, तमाम ऐसे विषय हैं जिस विषय पर लोगों को जन जन तक जानकारी देना ज़रूरी है। तो वक्तव्य के माध्यम से इस तरह कुछ बताने पर बहुत कम असर पड़ पाता है लोगों को, लेकिन गीत संगीत के माध्यम से वही बातें कही जाती है तो लोगों पर इसका प्रभाव पड़ता है और अपने जीवन में परिवर्तन करके लोग सुखी होते हैं और समाज में परिवर्तन हो पाता है। अच्छा, ये तो सही है कि नहीं, गीतों के माध्यम से लोगों में एक जन चेतना भी पैदा होती है, एक लहर भी पैदा होती है। मगर अभी इधर वर्तमान में अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे गीत हैं जो कवियों ने लिखे हैं जो आम जनमानस में सुनने लायक नहीं है। तो उन नए कवियों को या नए गायकों को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति जिस विचारधारा का होता है वैसा ही उसके चाल होते हैं, वैसे ही उसके चलन होते हैं, वहीं उसके विचार होते हैं, वहीं उसके भाव होते हैं और वहीं उनके मुख से वो बाहर निकलते हैं उनके कलम के माध्यम से। तो मैं कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं जो भी कवि हो, चाहे जो भी हो, जो लिखते हैं अश्लील लिखते हैं। पहले तो अश्लील नहीं लिखना चाहिए। अगर अश्लीलता लिखी गई ये अच्छी बात नहीं है, परंतु हम सबको कुछ भी जो समाज में परोसना है तो हमें अच्छी चीज़ परोसने की ज़रूरत है। तो अच्छी चीज़ जब परोसेंगे तो उसका समाज में अच्छा प्रभाव पड़ेगा और अश्लीलता बिल्कुल नहीं चाहिए। क्योंकि कभी कभी होता है, अक्सर लोग जो गाने वाले होते हैं पैसे के चलते अश्लील गीतें गाते हैं, परंतु आप विचार करें कि जिसके परिवार में माँ है, बहन है, तमाम चीज़ें हैं, वो गीत कैसे सुनेगा? आप अपने परिवार में पहले अपनी माँ, बहन, बेटी को वो गीत सुना करके एक बार अब टेस्ट ले लें कि वो गीत कितना प्रभावशाली है। तो कहीं ना कहीं वो किसी और के भी माता बहनों के ऊपर उसी तरह का प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, चाहे जो कवि हों चाहे गायक हों, मैं आप सबसे प्रार्थना करूँगा कि जो चीज़ें आप परोसिए समाज में वो अच्छी चीज़ें परोसिए, ताकि आपका जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग सुने, जो लोग समझें, उसे समझ सकें, एक अच्छा प्रभाव पड़ सके। अच्छा, अभी हाल ही में अपने मातृ पितृ और गुरु पूजा समारोह रखा था जिसमें कि विजय लाल यादव जी और तमाम जो है कि इधर के कलाकार, बिरहा कलाकार, लोकगीत कलाकार सब आए थे। तो आपने जो ये मातृ पितृ गुरु पूजा
जो रखा था टॉपिक, मतलब उसके पीछे आपका क्या उद्देश्य रहा या आप उससे क्या संदेश लोगों को देना चाहते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, दुनिया में अगर माता पिता नहीं होते तो शायद हम नहीं होते। पूरी दुनिया माता पिता से ही पैदा है, वो चाहे हम हो, आप हो, दुनिया का कोई व्यक्ति हो। और मैं तो इतना तक कहना चाहूँगा कि कोई जीव हो, बिना माता पिता के अस्तित्व से उसका अस्तित्व नहीं है। माता पिता जो होते हैं, पैदा होना एक स्वाभाविक क्रिया है, परंतु जो पालन पोषण करते हैं, अपने निवाले में से कौरा काट काट करके माँ अपने सूखे गीले में रहती है और बच्चे को सूखे में सुलाती है, पूरी रात जागती है। और गंदा से गंदा अगर वो बच्चा है, चाहे वो विकलांग है, उसके मुंह से लार निकल रहा है, नाक से ये नकटे निकल रहे हैं, परंतु माँ के लिए वो बेटा सोना है, माँ के लिए वो बेटा अमृत है। इस तरह से बेटा हो चाहे बेटी हो, वो संतान माता पिता के लिए एक प्रिय वस्तु होती है। उससे बढ़कर पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। और माँ जब हमारे लिए सब कुछ कर सकती है, पिता जब हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने माता पिता का सम्मान करें और गुरु का सम्मान करें। माता पिता, शास्त्र भी कहता है, सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वे तेन पूजेत। सभी तीर्थों की बराबर माता होती है, सभी देवताओं के बराबर पिता होता है, इसलिए सबसे पहले अपने माता पिता का पूजा करना चाहिए। और दुनिया में सबसे प्रथम जो गुरु होते हैं वो माता पिता होते हैं। कल गुरु पूजा के अवसर पर दिनांक 30 तारीख को मैंने गुरु पूजा का कार्यक्रम रखा था, माता पिता और गुरु का पूजा समारोह। तो चूँकि माता पिता भी हमारे प्रथम गुरु होते हैं और गुरु तो गुरु होता ही है। और गुरु के लिए मैं कहना चाहूँगा, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके गुरु चाहे सो होए। दुनिया में जो भगवान भी नहीं कर सकता है वो गुरु करता है। जैसा कबीरदास ने भी कहा कि गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े होंगे। कबीरदास ने इशारा किया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद मतलब परमात्मा अगर एक साथ हैं तो हमको सबसे पहले किनका नमन करना है? तो उत्तर आता है कि नहीं, गुरु का सबसे पहले नमन किया जा सकता है, क्योंकि गुरु नहीं होता तो शायद भगवान को भी कोई नहीं जान पाता। इसलिए ये दुनिया में जो माता पिता और गुरु, ये दुनिया का सबसे सर्वोपरि जीव हैं, जिनका हमको आपको सबको सम्मान करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सूबेदार भाई साहब, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। क्योंकि अभी मैं नया हूँ और पहली बार आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो फिर आपसे मैं कब उम्मीद करूं कि आपके मंच पर विजय लाल यादव जैसे और बड़े प्रतिष्ठित कलाकार आएँ, क्योंकि कलाकार सभी अच्छे होते हैं, सभी अच्छे गायक होते हैं, बस कोई पॉपुलर हो जाता है। और स्नेही बिरहा भोजपुरी कला मंच, जो हमारा बिरहा बरहो मास का कार्यक्रम चलता है, निरंतर अब तक लगभग 1000 कलाकार हमारे मंच पर संगत कर चुके हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं, जिसमें विशेष रूप से नंदलाल रवि जी कई बार आए, हमारे परमादड़ी बालचरण यादव, और कितना नाम गिनाऊं, कम से कम 2500 लेडीज़ कलाकार और कितने जेंट्स कलाकार, चाहे वो छोटा हो, हमारे मंच पर छोटा बड़ा कोई भी कलाकार हो, चाहे किसी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी तरह का कलाकार हो, किसी अखाड़े का कलाकार हो, हर कलाकारों का सम्मान किया जाता है। और जैसा कि कल अभी 30 जुलाई 2022 को बिरहा सम्राट फिल्म अभिनेता पूर्व राज्य मंत्री विजय लाल यादव जी का भी आगमन हुआ था। ये कार्यक्रम बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम रहा, जिसको माननीय मुख्य अतिथि विजय लाल यादव की तरफ से सराहा भी गया। जनता ने भी इस कार्यक्रम को एक अद्भुत कार्यक्रम बताया। मैं जनता का, दर्शकों का और श्रोताओं का जो प्यार दुलार, जो आशीर्वाद मिलता है, मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं कहना चाहूँगा, जो हमारे परम मित्र हृदय राज कपूर साहब जी हैं, जो हमारे बीच उपस्थित हैं, वो एक परिचय के मोहताज नहीं हैं और समाज में दिन रात चल करके अपने सेवा के साथ साथ सामाजिक सेवा का भी काम कर रहे हैं। और ये दूरसंचार के माध्यम से दूर तलक जन जन की आवाज़ को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके
और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुबेदार भाई। थैंक यू।